नीतियां बदली, हम आज खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हम दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गए हैं। पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। हम सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। हमें सब्जी के लिए कहीं विदेश से आयात नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनको हम सब्जी निर्यात भी करते हैं, चाहे वो पड़ोसी देश हो या अन्य देश हो। नाभिकीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हुए। परमाणु परीक्षणों में हम आत्मनिर्भर हुए। वह हमारे वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है, बड़ा योगदान है, जिसके कारण हम विदेशी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हुए हैं। आज विश्व में गिने चुने लोग देश ही नाभिकीय प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर हुए। ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए। पहले गाँव में बिजली देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत के सुदूर गाँव में भी, जहाँ दूर दूर तक कहीं आने जाने के भी साधन नहीं रहे होंगे, आज वहाँ पर ऊर्जा भी है, विद्युत भी है, और विद्युत से उत्पन्न जितने भी संसाधन चलाए जा सकते उन सबका प्रयोग हो रहा है। हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हुए। पहले डाक से चिट्ठी जाती थी, 8 दिन बाद 15 दिन बाद मिलती थी और इंतजार करना पड़ता था, पूछना पड़ता था डाकिये से कि कोई सूचना, कोई चिट्ठी, कोई खबर। आज प्रमोद महाजन और अटल जी के नेतृत्व में जिस सूचना क्रांति के हम लोग बने हुए आज बैठे हैं, तो 1 सेकंड में हम विदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये हमारी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अटल जी की सरकार में हुआ। हम बुनियादी ढांचा बनाने में सफल हुए, औषध विज्ञान के क्षेत्र में हुए, वैज्ञानिक क्षेत्रों में हम संपन्न हुए, तकनीकी जानकारियों के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब आत्मनिर्भरता का जो काम है, ये सन 84 के बाद से हमने शुरू किया और निरंतर इस पथ पर हम प्रगति की ओर अग्रसर हैं। हमने सन 84 के बाद हमारी कांग्रेस के भी सरकारें रहीं, नरसिंह राव की सरकारें रहीं, लेकिन इन सरकारों ने भी वैज्ञानिक कार्यों में, सुरक्षा कार्यों में, सुरक्षा सामर्थ्य को बढ़ाने में कहीं भी कोई कोताही या इस प्रकार का काम नहीं किया जो देश के लिए अहितकर साबित होता। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आना शुरू हुई तो और तेजी से उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया गया। हमने मिसाइल परीक्षण शुरू किए, हल्के उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर्स बनाने शुरू किए। पहले हम कभी रूस पर निर्भर थे, सुरक्षा संसाधन हमारे पास नहीं थे तो रूस से आयात करते थे, कभी फ्रांस से आयात करते थे, कभी अमेरिका से आयात करते थे। बहुत सारी ऐसी प्रौद्योगिकी जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। क्यों? उस समय जब हम आयात करते थे तो वो मिसाइलों को आयात कर देते थे, वायुयानों का आयात करते थे, लेकिन वो देश जो सक्षम देश थे वो कभी भी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। अगर हमें वायुयान का कोई पुर्जा चाहिए होता था तो उसी देश से हमें मंगवाना पड़ता था। तोप के गोले अगर चाहिए हैं तो हमें उसी देश से मंगवाने पड़ते थे। हम अपने यहाँ उस तकनीक का विकास नहीं कर सकते थे क्योंकि उस आयात के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। लेकिन समय बदला। आज हम अगर कोई चीज़ आयात करते हैं तो उस आयात के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी आयात करते हैं, भले ही उसके लिए हमें व्यय ज़्यादा करना पड़ता है। और जब हम उस टेक्नोलॉजी को आयात करते हैं तो हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के साथ उस टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने यहाँ भी उसका निर्माण कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं और उसमें और उन्नत तकनीक का संशोधन करके और अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये बड़े कदम उठाए।